प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 8 बाब और उसकी 26 आयत से 40 आयत तक पढ़ने जा रही हूँ। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, और वो रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका है, कोई आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। और वो उस आवाज़ को सुनकर स्वर्गदूत की, और वो फिलिप्पुस चल पड़ता है, और उसको एक मनुष्य दिखता है जो कि एक खोजा है और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और वो आराधना करने के लिए यरूशलेम गया था, लेकिन वहाँ से लौट रहा है उस समय, लेकिन कोई खुशी उसके मन में नहीं है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौट रहा है। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए पाया और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जाकर उस रथ के साथ हो ले। रथ में 2 घोड़े होते हैं। उन 2 घोड़ों के साथ वो बाकायदा भाग रहा है। फिलिप्पुस भाग रहा है, और भागता भागता वो उससे पूछ रहा है, तू जो ये पढ़ रहा है क्या तू इसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसने कहा, कोई मुझे नहीं समझाएगा जब तक मैं इसको कैसे समझ पाऊंगा? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, और उसने फिलिप्पुस से कहा कि तू ऊपर चढ़ और मुझे इसके बारे में बता। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसको ऊंचे पर बैठाता है। फिलिप्पुस अब भाग नहीं रहा है घोड़ों के साथ। अब फिलिप्पुस को उसने ऊपर पहुंचा दिया, अपने पास बाकायदा अपने साथ इज्जत दी है, बैठाया है। और क्या पढ़ रहा है वह? भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? ये पढ़ रहा है वो, और वो उसको इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, कौन पहुंचाया गया उसे पता नहीं। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसके बारे में है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। किसका प्राण उठा लिया जाता है ये भी नहीं पता उसे। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा है वो। इतना बड़ा आदमी है, वो भी खजांची है, लेकिन फिलिप्पुस से रिक्वेस्ट कर रहा है, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है। और वो फिलिप्पुस को पूछ रहा है कि बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके बारे में कह रहा है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? अपने बारे में बता रहा है या किसी और के विषय में बता रहा है? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला। अब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो अपना मुंह खोल रहा है, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया, और उसने यीशु मसीह के बारे में खोजे को सब बताया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, और उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। अब रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन परमेश्वर जब जिसको जो चाहता है पहुँचाए, उसको रेगिस्तान में भी जल दिखा देता है। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और वो तैयार हो गया उस जल को देख के कि मुझे यहाँ पे बपतिस्मा लेना है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। एक खोजे ने विश्वास किया
किसी के द्वारा बताया गया उसको, और फिलिपुस के द्वारा बताया गया, और उसने उस पर विश्वास किया और उसने वहाँ पे बपतिस्मा लिया। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना पाया और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। अब बपतिस्मा लेने के बाद वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पे चल गया। आनंद उसे कब मिला? जब उसे यीशु मिल गया। जिसको यीशु मिल गया उसे आनंद मिल गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया नाम में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। आत्मा ने उसे उठाकर फिलिपुस को दूसरी जगह पहुंचाया। परमेश्वर अपने लोगों से काम करवाना बहुत अच्छे से जानता है। फिलिपुस को कहा दौड़, वो दौड़ा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति था ये फिलिपुस जो था, अधेड़ उम्र का था, लेकिन फिर भी वो रथ के साथ बराबर दौड़ता रहा, पूछता रहा और बताता भी रहा। पर्पस होना चाहिए हमारे जीवन में, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए। बहुत से लोग बिना पर्पस के जी रहे हैं। आज हमारे जीवन में पर्पस होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने इस पर्पस को यूज़ कर रहे हैं? परमेश्वर पता भी नहीं चलेगा हमें, परमेश्वर हमें कब इस्तेमाल कर लेगा, कब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगाई पा जाएगा, हैं? हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा। फिलिपुस खोजा को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता था, ये था उसका पर्पस। फिलिपुस को रथ के साथ दौड़वाया, पूछवाया, सब कुछ करता रहा वो बेचारा, लेकिन उसने अपने जो पर्पस था उसको पूरा किया। यीशु मसीह की महिमा करनी है हमें भी अपने मुंह को खोलना है। जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसने जो बताया, हमें भी अपनी गवाही देनी है। जो परमेश्वर ने हमें दान वरदान दिए हैं उसको हमें अपने जीवन से पूरा करना है। पवित्र आत्मा मुंह खुलवाता है और अब वो बिल्कुल खोजा के साथ बैठ के सब कुछ उसको बताता गया। धीरे धीरे सारी चीज़ें उसने यीशु मसीह के बारे में बताई, कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ और लोगों ने कैसे उसको मार दिया और वो तीसरे दिन जी उठा और उसने यीशु पे विश्वास किया और उसने भी बपतिस्मा लिया। परमेश्वर हमें कभी भी लाचार, प्यासा या बिना किसी पर्पस के नहीं छोड़ता। वो रास्ता बनाएगा और सब कुछ पूरा करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु का आत्मा जानता है खोजा की प्यास क्या है ना। अगर जो यीशु को ढूंढते हैं, यहोवा को ढूंढते हैं और अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उनकी प्यास ज़रूर परमेश्वर पूरी बुझाता है, पर्पस पूरा करवाता है। फिलिपुस के द्वारा सारा पर्पस पूरा किया गया। पर्पस हमारा भी कुछ भी हो सकता है, सेवा करनी, गरीबों को मदद करनी, अपने परिवार को देखना, और सबसे बड़ा पर्पस हमारे जीवन का क्या है कि यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। कुछ लोग आते हैं, थोड़ा समय बोल के चले जाते हैं। क्या हम यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं लोगों को? खोजा बिना आनंद के आ रहा था, लेकिन अब जब लौटा तो आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि उसे यीशु मिल गया। ये यानी कि जिसको यीशु मिल जाता है उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। यीशु के नाम में आनंद है। यीशु के नाम को जानकर हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। यीशु खोजा को कहाँ मिला? रेगिस्तान में मिला, यानी कि बयाबान में मिला। अगर मेरा और आपका यीशु हमको भी चाहता है कि हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु हमसे क्या चाहता है? हमें उससे जानना ज़रूरी है। परमेश्वर को जानेंगे तो आपकी आत्मा बलवंत होगी। हमें वचन को दूसरों को भी बांटना है ताकि वो भी यीशु को जाने और उद्धार पा सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।